बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसम मफ़ूल पढ़ेंगे। हमने जैसे इसम फ़ाइल पर देखे थे कि इसम फ़ाइल हमारे फ़ाइलुन के वज़न पर आती, वैसे ही इसम मफ़ूल भी हमारा जो है इसकी एक डाई है मफ़ऊलुन। ये मफ़ऊलुन के वज़न पर जो वर्ड्स आते उनको हम इसम मफ़ऊल बोलते। अब इसम मफ़ऊल क्या है, हमने उसमें देखे थे कि जो हमारा जुमला फ़ेलिया है उसमें सबसे पहले फ़ेल आता। फ़ेल के वर्ड्स की पहचान तो हमको है, जैसे फ़अला के वज़न पर, फ़ईला के वज़न पर या फ़ऊला के वज़न पर आते। उसके बाद हमने देखे थे इस्मुल फ़ाइल, उसका जो काम करने वाला है वो हमेशा हालत रफ़ा में होता। जो रफ़ा का जो इस्म वर्ड रहेगा उसके बाद वो इस्मुल फ़ाइल है, उसको फ़ाइल बोलते हैं। और फ़ाइलुन के वज़न पर जो आते हैं उसको हम इस्मुल फ़ाइल बोलते हैं, यानी करने वाले जो है। वैसे ही फिर हमने देखे जो मफ़ऊल है वो हालत नसब में रहता, अगर ज़ाहिर है तो हालत नसब में रहेगा। अब हम इस्मुल मफ़ऊल यानी मफ़ऊल उनके वज़न पर जो आते, जिस पर काम हो रहा है उसको मफ़ऊल बोलते हैं। तो हम इसमें मफ़ऊल जो इसमें मफ़ऊल के वज़न पर आते वो वर्ड्स के बारे में देखेंगे। इसमें फिर वही है कि क्योंकि ये हमारा जो है ये इस्म का वर्ड होता, तो सारे के सारे इस्म के रूल्स ये फॉलो करेंगे। जैसे कि ये जो है ये अभी रफ़ा हालत में है, इसको अलिफ लाम अगर लगा दिए तो अल मफ़ऊल जो है ये हो जाएगा मारफ़ा। तो इसकी हालत यानी रफ़ा या मारफ़ा में हम इसको तब्दील कर सकते। दूसरी चीज़, ये जो वर्ड्स है इनकी जो गर्दान है वो हम वाहिद मफ़ऊल मफ़ऊलुन तस्निया बनाना है तो मफ़ऊलानी आनी लगाकर, और जमा में मफ़ऊलूना हो जाएगा। मुअन्नस बनाने के लिए हम इसको गोलते लगा देते, तो ये हो जाएगा मफ़ऊलतुन। दो के लिए मफ़ऊलतानी और जमा है तो मफ़ऊलातुन। वैसे ही इसकी अरबी हालत हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये रफ़ा में है तो हालत नसब में उसको मफ़ऊलन हो जाएगा, यहाँ पर एक अलीफ आ जाएंगे मफ़ऊलन, और हालत जर में मफ़ऊलिन हो जाएगा। ये जो है ये मफ़ऊलैनी और हालत नसब में भी और हालत जर में भी, और मफ़ऊलूना मफ़ऊलीना हो जाएगा हालत नसब और हालत जर में। तो ये जो है ये इनकी अरबी हालत हम इसकी चेंज कर सकते। दूसरी चीज़, ये जो वर्ड्स जो बनते हैं हमने देखे थे कि फ़ेल के दो मेन टाइप्स थे, एक फ़ेल मुतादी और एक फ़ेल लाजिम है। फ़ेल मुतादी जो है वो सारे वर्ड्स रहते हैं जिसमें कि मफ़ऊल की ज़रूरत होती, यानी जैसे कि हमने खलक़ा का वर्ड लिए, खलक़ा में उसने पैदा किया, तो हमारे जहन में सवाल उठता है कि उसने पैदा किया तो किसको पैदा किया, यानी मफ़ऊल होना ज़रूरी है। मफ़ऊल आने से वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता, बात जो है वो कंप्लीट होती, तो उसको हम फ़ेल मुतादी बोलते हैं। तो ये जो फ़ेल मुतादी के जितने वर्ड्स हैं जहाँ पर के मफ़ऊल लाजिम है, यानी मफ़ऊल जो है वो आना चाहिए, वो सारे के सारे वर्ड्स इस मफ़ऊल पर आते। लेकिन फ़ऊला के वज़न पर जो वर्ड्स आते वो फ़ेल लाजिम के हैं। फ़ेल लाजिम क्या होता, जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि करुमा है या हसुना है। हसुना यानी कि वो अच्छा हुआ, हसन वो अच्छा हुआ। अब वो अच्छा हुआ तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है वो अच्छा हुआ, अब उसके आगे हम मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये वर्ड्स मफ़ऊल उन पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ फ़ेल मुतादी के यानी फ़अला और फ़ईला के सारे वर्ड्स मफ़ऊल के वज़न पर आएंगे, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े। हम इसमें फ़ाइल भी बनाएंगे और जो है मफ़ऊल भी बनाएंगे। जैसे अलिमा है यानी कि इल्म, उसने जाना, इसकी फ़ाइल हो जाएगी आलिम, आलिमुन, ठीक है, जानने वाला। अब मफ़ऊल इसका जिसको जाना, जिसको उसने जाना, वो क्या हो जाएगा मफ़ऊल उनके वज़न पर मालूम। जिसको जाना वो क्या है, मालूम है। ये आइन कलमा ये हमारा मफ़ऊल उनके वज़न पर, ये मीम ये फ़े कलमे की जगह पर आइन आ गया, फिर आइन कलमे पर हमारा लाम आ गया, और जो हमारा लाम कलमा था उस पर हमारा मीम आ गया। तो मालूम जिसको, अब यहाँ पर याद रखने के लिए ये वर्ड्स को ट्रांसलेट कैसा करना है, यहाँ तो हमने देखे थे वाला, इल्म वाला, आलिम इल्म वाला, जानने वाला।
مفعول کے لیے جس کو یہ جو بھی فعل کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ جس کو معلوم یا جس کو اس نے جانا، جس کو جانا وہ کیا ہے، وہ معلوم ہے. اب جہلا تو فاعل جو ہے وہ جاہلن، جس سے وہ جاہل ہے وہ کیا ہے، مجہول. کتبہ کاتبن، لکھنے والا جو ہے وہ کاتبن. جس کو لکھا گیا وہ مکتوب ہے. جس کو لکھا گیا وہ مکتوب ہے. خلق خالقن، خلق اس نے پیدا کیا، خالقن پیدا کرنے والا. جس کو پیدا کیا وہ مخلوق ہے، مفعول. ٹھیک ہے، جس کو پیدا کیا مخلوق. قتل اس نے قتل کیا. قاتل قتل کرنے والا. ٹھیک ہے، جس کو قتل کیا وہ مقتول. جس کو قتل کیا مقتول. فتح اس نے کھولا، کھولنے والا. فاتحن، فاتحن کھولنے والا. جس کو کھولا گیا مفتوحن، جس کو کھولا گیا. نصرہ اس نے مدد کی، مدد کرنے والا. ناصرن جس کی مدد کی منصورن، جس کی مدد کی وہ منصور. حفظہ اس نے حفظ کیا. اس نے حفظہ کا جو مطلب ہے حفظ کرنا، یعنی بچانا، رکھنا. ٹھیک ہے، حفظ اس نے حفظ کیا. حفظ کرنے والا حافظ. جس کو حفظ کیا گیا، جو چیز کو بچایا گیا، جو چیز کو سیکیور کرے وہ کیا ہے، محفوظ. محفوظ. ٹھیک ہے، میں اور بھی ایگزامپلس دیتی ہوں تو ان کی آپ اسی طرح سے میں ورڈز جو ہے وہ یعنی جو ہمارے روٹ ورڈز ہے صرف مادے کے حروف دوں گی. آپ اس کا اسی طرح سے پہلے کالم میں فعل ماضی بنائیں گے، نیچے اس کا میننگ لکھیں گے. علمہ اس نے جانا. ٹھیک ہے، جاننے والا فاعل ہو گیا. عالمن جس کو جانا وہ معلوم ہے، وہ مفعول ہے. تو فعل ماضی، فاعل اور مفعول، یہ ترتیب میں جو آپ کو ورڈز دوں گی انشاءاللہ وہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ فاعل اور مفعول یہ دونوں جو ہے آپ کے اسم الفاعل اسم المفعول اچھے سے. اور ان کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے، اسپیشلی مفعول کے ورڈز کو صرف جس کو، اور جو ہمارا فعل ماضی کا جو میننگ رہے گا، یعنی وہ جو روٹ ورڈز کا جو میننگ ہے صرف وہ ڈالنا ہے. جس کو معلوم کیا گیا وہ معلوم ہے، جس کو جانا گیا. علمہ نہیں جاننا، جس کو جانا گیا وہ معلوم ہے. ٹھیک ہے، جس سے جاہل ہے یا جس سے نہیں معلوم ہے وہ مجہول ہے. جو لکھا گیا وہ مکتوب ہے. جس کو پیدا کیا گیا وہ مخلوق ہے. جس کو قتل کیا گیا وہ مقتول ہے. جس کو کھولا گیا وہ مفتوحن. جس کی مدد کی گئی منصورن. جس کو بچایا گیا، حفظ کیا گیا وہ محفوظ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں ورڈز دیتی ہوں، اس کی پریکٹس کیجیے.